सोचो, एक टोस्टर, एक साधारण सा इलेक्ट्रिक टोस्टर जो ब्रेड को ब्राउन करता है। यह टोस्टर कैसे एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? कैसे एक टोस्टर की वजह से हत्याएं होती है, एक नेता की सेक्स टेप सामने आती है, एक पड़ोसी ब्लैकमेल करती है और एक कंजूस आदमी की शादी टूटते टूटते बचती है। यह है 2026 की नेटफ्लिक्स की हिंदी ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर टोस्टर। राजकुमार राव और सन्या मल्होत्रा की वो फिल्म जो आपको हंसाएगी, चौंकाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि एक छोटी सी चीज कैसे पूरी दुनिया उलट पुलट कर सकती है। तो शुरू करते हैं। मुंबई, एक बिजी शहर जहां सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबके अपने अपने सीक्रेट्स हैं। एक बड़े हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पोडियम पर खड़े हैं मुंबई के पॉपुलर पॉलिटिशियन अमोल अमरे। जितेंद्र जोशी ने निभाया। वो माइक्रोफोन के सामने बड़े जोश से बोल रहे हैं, हमने एक और इलीगल स्पा को बंद करवाया। यह स्पा दरअसल एक सेक्स रैकेट चला रहा था। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहर को साफ करेंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे और इस गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कैमराज फ्लैश कर रहे हैं, जर्नलिस्ट्स नोट ले रहे हैं, सपोर्टर्स तालियां बजा रहे हैं। अमरे की इमेज बेदाग है। वो आगामी स्टेट इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और कैमरास बंद होते हैं, अगला सीन है अमरे के घर का। वो शाम को अपने बेडरूम में 2 फॉरेन विमेन के साथ पार्टी कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से वो वही सेक्स वर्कर्स हैं जिनके उद्धार का वो सार्वजनिक रूप से दावा करते थे। अमरे को जरा भी शर्म नहीं, लेकिन अमरे को नहीं पता कि उसके बेडरूम में एक हिडन कैमरा है। वो कैमरा एक गार्डनर ने लगाई है, ग्लेन डिसूजा। अभिषेक बानर्जी ने निभाया। ग्लेन एक आवारा, नशेड़ी, नशे का आदी लड़का है जो अमरे के घर में टेम्पोरेरी माली का काम करता था। उसने यह कैमरा जानबूझकर लगाई थी और उसने जो फुटेज रिकॉर्ड की उसमें आमरे की पूरी सच्चाई कैद हो गई। ग्लेन ने तुरंत डेटा कार्ड निकाली और आमरे को कॉल किया, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए वरना ये वीडियो प्रेस को मिल जाएगी। ग्लेन एक क्लासिक ब्लैकमेलर है, डरा हुआ, नशेड़ी लेकिन चालाक। अब कहानी शिफ्ट होती है बोरीवली वेस्ट के शंटी शरदश्रम सोसाइटी में। ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां मोस्टली सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। यहां रहता है हमारा हीरो रमाकांत। रमाकांत राजकुमार राव ने निभाया। एक मिडिल एज्ड आदमी है जो परफ्यूम शॉप चलाता है। वो करता क्या है? वो इतना कंजूस है जितना शायद भारत के इतिहास में कोई नहीं हुआ होगा। सुबह उठते ही वो अपनी मोबाइल कंपनी को कॉल करता है कि उन्होंने उसे 6 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए। पूरे आधे घंटे वो उन 6 रुपयों के लिए लड़ता है। नाश्ता वो घर में नहीं करता, अपनी लैंडलेडी और पड़ोसी मिसेस डी सुजा के घर जाता है और उनका टोस्ट खाता है। शादियों में जाता है तो पॉकेट में रोटियां भर लेता है बाद में खाने के लिए। पॉलिटिकल रैलीज और रिलीजियस प्रोसेशंस में इसलिए जाता है क्योंकि वहां फ्री खाना मिलता है। उसकी पत्नी शिल्पा सन्या मल्होत्रा ने निभाया। एक ब्रेव, स्पंकी और कॉन्फिडेंट महिला है जिसे ट्रू क्राइम शोज का जुनून है और जो ब्लैक बेल्ट कराटे करती है। वो रमाकांत की इस कंजूसी से थक चुकी है लेकिन प्यार करती है इस बेवकूफ से। एक दिन शिल्पा आती है और कहती है, हमें अपनी कराटे टीचर गुरु जी की बेटी की शादी में गिफ्ट देना है। रमाकांत का दिल डूब जाता है। वो अपनी शॉप से एक प्रोडक्ट टेस्टर यानी एक नकली परफ्यूम का सैंपल रैप करने लगता है गिफ्ट की तरह। शिल्पा पकड़ लेती है, गुस्सा होती है। वो खुद जाती है और एक चमचमाता इलेक्ट्रिक टोस्टर खरीदती है 4,999 रुपये का। रामकांत का कलेजा मुंह को आ जाता है। शादी में जाते हैं। रामकांत टोस्टर गिफ्ट देता है लेकिन हर किसी को बताता है कि उसने 5,000 रुपये दिए। फिर किसी और से कहता है 6,000 दिए, फिर किसी और से 7,000। खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश, लेकिन अगली सुबह तबाही। शादी कैंसिल हो गई। दूल्हे के पास्ट रिलेशनशिप्स सामने आ गई। वेडिंग रद्द। रामाकांत को खबर मिलती है और वो तुरंत गुरुजी के घर पहुंचता है। मेरा टोस्टर वापस करो, वेडिंग नहीं हुई तो गिफ्ट भी वापस। गुरुजी हैरान हो जाते हैं।
लेकिन बताते हैं, मैंने सारे गिफ्ट्स ऑर्फनेज को डोनेट कर दिए। रामाकांत ऑर्फनेज जाता है। वहां मैनेजर नंदिनी को उस टोस्टर से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो रोज उस पर टोस्ट बनाती है। रामाकांत को वो नहीं देती। रामाकांत एक रात चुपचाप ऑर्फनेज में घुसकर टोस्टर चुरा लेता है। वो टोस्टर ले आता है घर, लेकिन छुपाए कहां? शिल्पा को पता चला तो वो जानेगी कि उसने ऑर्फनेज से चुराया। रामाकांत एक काम करता है, वो टोस्टर मिसेस डी सूजा के घर में रख देता है। मिसेस डी सूजा सीमा पाहवा ने निभाया, उसकी लैंडलेडी है, उसी बिल्डिंग में रहती है। वो डेली ब्रेड टोस्ट करके खाती है, इसीलिए रामकांत को लगा कि टोस्टर वहां फिट रहेगा और कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन साथ ही उस बिल्डिंग में ग्लेन डिसूजा भी रहता है, मिसेस डिसूजा का बेटा। वही ग्लेन जिसने अमरे की कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो रिकॉर्ड की है। ग्लेन के पास अब वो डेटा कार्ड है जिसमें अमरे की सेक्स टेप है। ग्लेन ने उस डेटा कार्ड को सेफ्टी के लिए अपनी मां के टोस्टर की क्रम्ब ट्रे में छुपा दिया है। क्रम्ब ट्रे यानी वो छोटा सा ड्रॉर जो टोस्टर के नीचे होता है, जिसमें ब्रेड के टुकड़े गिरते हैं। और अब फेट का एक ट्विस्टेड खेल शुरू होता है। मिसेस डी सूजा का अपना टोस्टर थोड़ा खराब था। उन्होंने ग्लेन को कहा, रिपेयर शॉप ले जाओ। ग्लेन घर आता है और उसे 2 टोस्टर्स मिलते हैं, मां का पुराना और रमाकांत का नया, जो वहां छुपाया गया था। हैंगओवर में ग्लेन दोनों में से गलत टोस्टर उठा लेता है। वो रमाकांत का नया टोस्टर उठाता है और उसमें पहले से डेटा कार्ड छुपी है, अमरे की सेक्स टेप वाली। रिपेयर शॉप ले जाता है और तब अचानक मिसेस डी सूजा की मौत हो जाती है। रमाकांत दौड़कर उनके घर पहुंचता है अपना टोस्टर लेने, लेकिन ग्लेन वहां है और वो टोस्टर देने से मना करता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है। रमाकांत थोड़ा धक्का देता है, थोड़ी ढींगा मुश्ती होती है और ग्लेन बैल्कनी की रेलिंग से टकराकर नीचे गिर जाता है। धमाका। ग्लेन की मौत हो जाती है। रमाकांत के होश उड़ जाते हैं। पुलिस आती है, एक्सीडेंट या सुसाइड मान लेती है क्योंकि ग्लेन नशेड़ी था। रामकांत बच जाता है, लेकिन बचा नहीं, वो सोचता है। उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक वीडियो क्लिप जिसमें रामकांत को ग्लेन को बालकनी से धकेलते दिखाया जा रहा है और मैसेज के साथ इंस्ट्रक्शंस, मिलो। रमाकांत उस एड्रेस पर जाता है और जो सामने आता है वो उसकी आत्मा हिला देता है। वो ब्लैकमेलर एक बूढ़ी औरत है, मालिनी फेरवानी। अर्चना पुराण सिंह ने निभाया। मालिनी उसी सोसाइटी में रहती है, एक रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन। लेकिन मालिनी ने जो डिमांड रखी वो पैसे नहीं थी। मलिनी का रामाकांत पर एक ऑब्सेसिव, अनहेल्थी, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन है। वो बताती है, मैं बरसों से तुम्हें देख रही हूं, मैंने तुम्हारी फोटोज ली हैं, मुझे तुमसे प्यार है। मलिनी अकेली थी पति की मौत के बाद से, और उसने जो डिमांड रखी, रमाकांत को उसके साथ वक्त बिताना होगा, उसकी फैंटेसीज पूरी करनी होंगी, वरना वीडियो पुलिस को। रामकांत फंस जाता है। वो शिल्पा से यह सब छुपाता है, झूठ बोलता है और मालिनी की डिमांड्स पूरी करता रहता है। रामकांत अपने एक दोस्त गुड्डू की मदद लेता है ताकि मालिनी को किसी तरह रोका जाए, लेकिन मालिनी ने गुड्डू को मार दिया। हाँ, मालिनी एक मर्डरर भी है। वो रिवील होता है कि सालों पहले मालिनी ने अपने पति को भी मार दिया था। उनकी लाश एक अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क में दबी है जो मिस्टर फेरवानी की प्रॉपर्टी थी। अब मालिनी ने रमाकांत को फोर्स किया कि वो गुड्डू की लाश भी उसी अम्यूजमेंट पार्क में दफनाए। रमाकांत एक झूठ से दूसरे झूठ में, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फंसता जा रहा है। उधर अमोल आमरे का मामला अमरे ने मुंबई के पुलिस चीफ बलगावड़े, उपेंद्र लिमाय ने निभाया, को काम दे दिया। उस ब्लैकमेलर को ढूंढो, डेटा कार्ड वापस लाओ। बलगावड़े एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। वो अमरे से डिज्नी ट्रिप के टिकट्स मांगता है अपने बच्चों के लिए। दोनों मिले हुए हैं। बलगाउड ने ग्लेन से मिलने की कोशिश की थी, उसे धमकाया था, लेकिन ग्लेन तब टोस्टर साथ लिए हुए था रिपेयर शॉप जाने के लिए, और बालगाउड को डेटा कार्ड नहीं मिली। अब बालगाउड को पता है कि ग्लेन के पास टोस्टर था।
वो ऑर्फनेज पर फोकस करता है जहां ओरिजिनली टोस्टर था। नंदिनी, ऑर्फनेज मैनेजर, पुलिस स्टेशन गई थी स्टोलन टोस्टर की कंप्लेंट लेकर। बलगौड़ के दोनों केसेस एक हो जाते हैं। वो रमाकांत को ट्रैक करता है। वो रामकांत के घर अरेस्ट करने आता है, लेकिन मालिनी ने पुलिस से केस वापस करवा दिया। उसने नंदिनी को टोस्टर की फुल प्राइस पे कर दी ताकि कंप्लेंट ड्रॉप हो जाए। बलगौड़े ऑफिशियली नहीं पकड़ सकता रामकांत को, लेकिन वो शैडो की तरह फॉलो करता रहता है। अब यहां फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस पूरी कहानी में 2 डेटा कार्ड्स हैं। एक ग्लेन की डेटा कार्ड जिसमें अमरे की सेक्स टेप है, वो ब्लू मार्किंग की है। दूसरी मालिनी की डेटा कार्ड जिसमें रामकांत का वीडियो है, जिसमें ग्लेन बालकनी से गिरता दिखता है, वो रेड मार्किंग की है। ग्लेन ने ब्लू डेटा कार्ड, अमरे की सेक्स टेप रमाकांत के टोस्टर की क्रम्ब ट्रे में छुपाई थी, और मालिनी ने जो सब देख रही थी उसी टोस्टर की दूसरी क्रम्ब ट्रे में अपनी रेड डेटा कार्ड छुप दी। एक ही टोस्टर में 2 क्रम्ब ट्रेज, दोनों में अलग अलग डेटा कार्ड्स। बलगौड़ फाइनली मालिनी के घर पहुंचता है टोस्टर की तलाश में। वो लोकेट कर लेता है डेटा कार्ड, लेकिन मालिनी ने बालगौड़ को गोली मार दी। एक पुलिस ऑफिसर की हत्या मालिनी के लिए यह नॉर्मल है, वो पहले भी मार चुकी है। मालिनी ने अब अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क का लोकेशन अमरे को सेंड कर दिया, शायद ब्लैकमेल में, और उसने वहां रामाकांत और शिल्पा को भी बुलाया है। क्लाइमैक्स उस पुराने अम्यूजमेंट पार्क में अमरे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंचा है। रमाकांत और शिल्पा वहां हैं, और मालिनी भी है। शिल्पा को अब सब पता चल गया है कि रामकांत क्या क्या कर रहा था, मालिनी के साथ क्या हुआ। वो शॉक्ड है, हर्ट है, एंग्री है। अमरे का कॉन्फ्रंटेशन होता है, डेटा कार्ड की बात होती है। रामकांत और शिल्पा के पास एक डेटा कार्ड है जो एक्चुअली रेड है, रमाकांत का वीडियो वाली, लेकिन अमरे को लगता है यही उसकी सेक्स टेप है। रमाकांत और शिल्पा ने एक चालाकी की। उन्होंने अमरे को कन्विंस किया कि डेटा कार्ड को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि कोई बैकअप न रहे, और उन्होंने अमरे से कहा, इसे चबाओ और निगल जाओ। अमरे ने वो डेटा कार्ड चबाकर निगल ली, लेकिन वो डेटा कार्ड अमरे की सेक्स टेप वाली नहीं थी, वो रमाकांत का वीडियो था। अमरे ने अपना एविडेंस डिस्ट्रॉय किया। रमाकांत को पता ही नहीं चला कि वो ओरिजिनल ब्लू कार्ड, अमरे की सेक्स टेप अभी भी कहीं है। मालिनी और रामाकांत की फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होती है। मालिनी जो बहुत अग्रेसिव हो गई है, वो स्टेडियम की गैलरी पर चढ़ जाती है। शिल्पा और रामकांत से लड़ती है। शिल्पा ब्लैक बेल्ट है, वो फाइट करती है। मालिनी बैलेंस खो देती है और गैलरी से नीचे गिर जाती है। मालिनी का अंत हो जाता है। अमरे को लगता है काम हो गया। वो रामकांत और शिल्पा को जाने देता है। उसे लगता है उनके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, लेकिन अमरे की भूल। रामकांत के पास एक्चुअली वो ब्लू डेटा कार्ड है, अमरे की सेक्स टेप जो उन्होंने सेफ रखी है। फिल्म एंडिंग में शिल्पा रामकांत पर बहुत गुस्सा है। तुमने मुझसे सब छुपाया, तुमने मालिनी के साथ, वो अलग होना चाहती है। रामकांत तड़पता है। वो कहता है, मैंने जो गलत किया वो है, लेकिन मैंने जो किया वो तुम्हें और खुद को बचाने के लिए किया। मैंने कभी खुशी से मालिनी के पास नहीं गया। शिल्पा सोचती है, उसे रामकांत का दिल पता है। वो जानती है इस आदमी की नीयत। वो माफ कर देती है धीरे धीरे। फिल्म गुरुद्वारा में सीन के साथ एंड होती है, जहां दोनों साथ हैं। मिड क्रेडिट्स सीन में एक और ट्विस्ट। एक वेडिंग होती है और एक कपल को गिफ्ट में टोस्टर मिलता है। वो उस टोस्टर को खोलते हैं और अंदर से एक डेटा कार्ड निकलती है। जो डेटा कार्ड निकलती है उसे वो कपल देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब है अमरे की ब्लू डेटा कार्ड अभी भी कहीं सर्कुलेट हो रही है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टोस्टर एक ऐसी फिल्म है जो एक बेहद सीधे सादे प्रेमित से शुरू होती है। एक कंजूस आदमी अपना टोस्टर वापस चाहता है और धीरे धीरे एक ऐसे क्योस में बदल जाती है जिसमें हत्याएं हैं, ब्लैकमेल है, सेक्स टेप्स हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और एक ऐसी पड़ोसी है जो पागल है। राजकुमार राव का रामाकांत एक ऐसा कैरेक्टर है जो अनोइंग भी है
और लवेबल भी। वो कंजूस है लेकिन बुरा नहीं। शिल्पा सन्या मल्होत्रा का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड कैरेक्टर है जो आपको पसंद आती है। और यह फिल्म यह सवाल पूछती है, क्या जेनरोसिटी कभी जेन्युइनली फ्री होती है? रामाकांत ने वो टोस्टर दिया था, लेकिन मन में हमेशा एक लेजर था, एक हिसाब था। हर गिफ्ट के साथ उसके दिल में एक एक्सपेक्टेशन थी। जब वो एक्सपेक्टेशन टूटी तब उसने वो टोस्टर वापस मांगा, और उस एक एक्ट ने उसकी पूरी जिंदगी को एक हास्यास्पद और खतरनाक भंवर में डाल दिया। कभी कभी जो हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं, वो एक्चुअली हम लोन दे रहे होते हैं, और जब वो लोन वापस नहीं आता तब हम टोस्टर वापस मांगने निकल पड़ते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।